मसीह के कादिर और फतेहमंद नाम में आप सबको जैसिका हमीद का बहुत बहुत सलाम। आइए मेरे साथ निकालिए मुकद्दस यूहन्ना की मुआफ़त यीशु मसीह की लिखवाई गई अंजील उसका 19वां बाब और उसके 26 और 27 आयत। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर कहा, ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। प्यारे दोस्तों, तीसरा कलमा ख़ानदानी नौइयत का कलमा है और ये कलमा खुदावंद यीशु मसीह ने एक कामिल इंसान होने की वजह से अता किया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर थे तो उनके सर पर कांटों का ताज था, उनके हाथों और पैरों में कील ठुके हुए थे और मजमा उनको तंज कर रहा था, उन्हें ठट्ठों में उड़ा रहा था और उनका मजाक उड़ाया जा रहा था और उन पर थूका जा रहा था। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि वो बेहद और लातादाद गमों में घिरे हुए थे, उन्हें बेइंतहा दर्दों ने घेरा हुआ था। लेकिन उस वक्त भी ये मुमकिन था कि वो इन दर्दों, इन गमों की वजह से सब कुछ भूल जाते, लेकिन ऐसा ना हुआ। ये कलमा हमें बताता है कि उस वक्त सलीब पर इन दुखों और दर्दों के बावजूद भी यीशु मसीह के अंदर एक एहसास जिम्मेदारी थी। अपने माँ की जिम्मेदारी उनके दिल में थी, क्योंकि वो ना सिर्फ कामिल खुदा बल्कि कामिल इंसान थे। और इसी फिक्र की वजह से उन्होंने अपने शागिर्द को, जिससे वो मोहब्बत रखते थे, कहा कि देख, आज से ये तेरी माँ है। अगर हम पुराने अहदनामे का मुतालिया करें तो हमें शरीयत के 10 अहकाम मिलते हैं, जिनमें से 5वां हुक्म है, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना। और ये तीसरा कलमा यानी सलीबी कलमा अदा करते हुए यीशु मसीह ने भी ये जाहिर किया कि वो शरीयत को रद्द करने नहीं आए, बल्कि शरीयत के तमाम तकाज़ों को पूरा करने आए हैं। अगर हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 17 आयत का मुतालिया करें तो लिखा है, ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ, मनसूख करने नहीं बल्कि उन्हें पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और ज़मीन टल ना जाए, एक नुक्ता या एक शोशा तौरात से हरगिज़ ना टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। और इसी तरह ये कलमा अदा करते हुए वो अपनी माँ के लिए अपनी फ़िक्र को जाहिर करते हैं और इसीलिए वो अपनी जान देने से पहले ये चाहते हैं कि उनकी फ़िक्र की जाए, उनका ख्याल रखा जाए और उन्हें वो अपने मोहब्बत करने वाले शागिर्द को सौंप देते हैं और इसी तरह वो अपने कामिल इंसान होने की जिम्मेदारी को पूरा करते हैं। अगर हम गौर करें तो लिखा है, उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर कहा। यीशु मसीह तो सबसे मोहब्बत रखते हैं, लेकिन उस शागिर्द में ऐसी क्या खास बात थी कि सिर्फ उसे ही ये जिम्मेदारी सौंपी गई, यानी मुकद्दसा मरियम खुदावंद यीशु मसीह की माँ की जिम्मेदारी सौंपी गई। तो आइए देखते हैं मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी 21वीं आयत में लिखा है, जिसके पास मेरे हुक्म हैं वो उन पर अमल करता है और वही मुझसे मोहब्बत रखता है। जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा और मैं उससे मोहब्बत रखूँगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूँगा। खुदावंद यीशु मसीह ने यह खुद फरमाया कि वो जो मुझसे मोहब्बत रखता है, जो मेरे हुक्मों पर अमल करता है, मैं उससे मोहब्बत रखता हूँ। और अगर हम इसमें देखें तो लिखा है, उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था, यानी वो शागिर्द यीशु मसीह के हुक्मों पर अमल करता था, यीशु मसीह की पैरवी करता था और इसीलिए यीशु मसीह ने उसे अपनी माँ की जिम्मेदारी सौंपी। तो अगर आज हम देखें तो हम में से हर कोई खुदा की खिदमत करना चाहता है कि हम खुदा की खिदमत करें, खुदा के लिए इस्तेमाल हो। बेशक हम में से हर किसी को पैदा ही इसलिए किया गया है कि हम अपने हर कौल व फेल से खुदा को नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। लेकिन ये कब होगा? जब हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे, जब दिलो जान से यीशु मसीह की पैरवी करेंगे, और तब ही खुदा बाप और यीशु मसीह के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलेगा। और उसी वजह से खुदावन यीशु मसीह हमें भी जिम्मेदारी सौंपेंगे, हमें भी खिदमत सौंपेंगे, जैसे उस शागिर्द को जो यीशु मसीह से मोहब्बत रखता था और यीशु मसीह उस शागिर्द से मोहब्बत रखते थे और उसे ही जिम्मेदारी सौंपी। तो दोस्तों, इस कलमे में हमने सीखा कि हमें अपने दुनियावी माँ बाप को उनका ख्याल रखना है, उनकी इज़्ज़त करनी है, जैसे यीशु मसीह ने भी अपने आखिरी लम्हात में किया और शरीयत को पूरा करते हुए अपने बाप और अपनी माँ की इज़्ज़त की। और इसी के साथ साथ हमें हर कदम पर, हर काम में यीशु मसीह की पैरवी करनी है, तभी हम खुदा के लिए इस्तेमाल होंगे, खुदा के लिए
खिदमत कर सकेंगे और खुदा तभी हमें जिम्मेदारी देगा। अगर हम देखें पुराने अहदनामे में, तो खुदा ने बनी इसराइलियों से कहा, आज मैंने तुम्हें मौत और ज़िंदगी तुम्हारे सामने रख दी है, अब ये तुम पर है कि ज़िंदगी को चुनो या मौत को। लेकिन खुदा ने उन्हें कहा कि तुम्हें ज़िंदगी को चुनना है। आज मैं आपसे कहती हूँ, मैंने खुदा का कलाम आपको सुनाया, बेशक ये खुदा की तरफ से है। अब ये आप पर है कि आप खुदा की पैरवी करते हैं, यीशु मसीह की पैरवी करते हैं और उसकी खिदमत को हासिल करते हैं। खुदावंद आप सबको और मुझे इस कलाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।